तो अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? ओके जी। फर्दर लेट किए बगैर लास्ट टाइम हमने इफ़ और इफ़ एल्स नेस्टेड इफ़ एल्स की कुछ स्टेटमेंट देखी थी और फिर उसके बाद हमने स्विच केस भी डिस्कस किया था। तो मैं कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है सिनेरियो क्वेश्चंस यहाँ पे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको इफ़ और स्विच से करके बताऊंगी और ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हों। उसको स्टार्ट हम करेंगे इस तरीके से कि बेसिक से हम चलेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे। पहले मैं आपको इनिशियल में थोड़े आसान टास्क करवाऊंगी, फिर आहिस्ता 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 उसको कॉम्प्लिकेटेड करके हम टेक्निकल उसको फिर देखते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने असाइनमेंट 1 किया था और मैंने आपसे कहा था कि असाइनमेंट 1 को आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर मिड टर्म। सो उसी को देख के हम पहले इफ एल्स देखते हैं, उसी में स्विच केसेस वगैरह सब मर्ज करके देखते हैं कि किस तरीके से हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे काम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि हम यूजर से एक इनपुट लें, ठीक है, और उस इनपुट की बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करें कि वो जो नंबर यूजर ने इनपुट दिया है वो इवन है या ऑड है। बहुत बेसिक प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ से मैं एक नंबर इनपुट ले लेती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर अ नंबर, ठीक है। नंबर इनपुट ले लेते हैं, ए जो इंटीजर है इसमें कन्वर्ट डॉट टू इन 32, कंसोल डॉट रीड लाइन, यूजर से इनपुट ले लिया। एंड देन हम इसको, ठीक है, सिंपल लॉजिक लगेगी। इफ की हमें ये डिटरमाइन करना है कि यूजर ने जो इनपुट दिया है नंबर जो ए में स्टोर हुआ है, एदर इट इज इवन और ऑड। अच्छा, इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। 2 से डिविजिबल मीन्स हर नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ 7, तो 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर इज नॉट 0। इट मीन 7 इज नॉट इवन नंबर। so इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? इवन नंबर्स आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 हैविंग रिमाइंडर 0, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगाऊंगी, इफ ए यानी कि जो नंबर यूजर ने इनपुट दिया है, अगर मैं उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर लूँ, 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि उस नंबर को 2 से डिवाइड करूं। मॉड्यूलस का हमने फंक्शनैलिटी देखी थी। मॉड्यूलस और डिवीजन में क्या डिफरेंस है? मॉड्यूलस जो है वो आपका जो है वो डिवाइजर को डिवाइड करता है और जो क्वोशिएंट आता है उसको नहीं, बल्कि जो रिमाइंडर है उसको रिटर्न करता है। लेट्स से अगर मैंने 4 इनपुट दिया है तो ये क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा 2 से, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 टू ज़ा 4, और नीचे चेक करेगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया सो इट विल रिटर्न कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। ए को प्रिंट करवा देते हैं, इज इवन, ए को मैंने प्रिंट करवा दिया। देन एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि अगर जो है वो ए जो है वो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि जो नंबर है वो क्या प्रिंट हो जाए, दैट नंबर इज ऑड। इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। ठीक है, इसमें मुझे क्या कहा, एंटर अ नंबर। लेट से मैंने नंबर इनपुट दिया 9।
तो अब ये क्या करेगा, 9 को 2 से डिवाइड करेगा और चेक करेगा कि आफ्टर डिवाइडिंग 9/2 रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर तो वो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है वो नंबर इवन है, नहीं तो वो नंबर ऑड है। तो जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 ज़ा 8 और रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास, 1। तो जब रिमाइंडर 1 बचा, इट मीन्स कि ये नंबर इवन नहीं है, 9 इज ऑड। दोबारा रन करते हैं। इट विल आस्क का नंबर, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 16। ठीक है, अभी क्या करेगा, 16 मेरे पास यहाँ पे लॉजिक क्या लगी है, 16 को डिवाइड करेगा 2 से, और क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर है तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो जब हम डिवाइड करेंगे जो भी नंबर हमने इनपुट दिया उसको 2 से, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो रिटर्न होगा यहाँ पे। तो जब a मॉड्यूलस 2 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 8 ज़ा 16 और नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीटली आपका नंबर जो है वो डिवाइड हो गया। सो जब यहाँ पे क्या आ जाएगा इस स्टेटमेंट की जगह पे, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या रिटर्न करेगी, 16 वाले केस में 0। सो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रिटर्न होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे 16 इज इवन। ठीक है, अब मैं 16 को एंटर करूंगी, तो 16 इज इवन। अब आप कोई भी नंबर देंगे वो उस नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अदर दिस नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, लेट से हम एक और एग्जांपल, अच्छा ये एग्जांपल क्लियर है, ये लॉजिक क्लियर है। अच्छा ये जो लॉजिक्स है ना, ये लॉजिक्स इसी पे प्रोग्राम मैप कर रहा है। इफ लगानी है ये तो हमें पता है, लेकिन इफ के अंदर लॉजिक क्या लगेगी ये एज अ प्रोग्रामर आपको डिसाइड करना है। और ये तो इन कुछ प्रोग्राम्स में तो प्री डिफाइन है, लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आपने खुद से लॉजिक लगानी होगी। और वो लॉजिक आप कैसे लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी बेटर आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा ही आप अच्छी लॉजिक लगा सकते हैं। और जितना अच्छे लॉजिक आप प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे उतना बेटर जो है एफिशिएंट आपका कोड होगा। जी क्लास, इस लॉजिक में कोई कंफ्यूजन या कोई क्यूरी तो नहीं है? क्लियर है ये लॉजिक कि ए मॉड्यूलस क्यों किया है? व्हाट इफ कि अगर हम a डिवाइडेड बाय 2 करते तो? अच्छा, क्वेश्चन हियर इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस के बजाय डिवीजन कर देती तो फिर क्या फंक्शनैलिटी होती? जी क्लास, अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर की जगह डिवीजन ऑपरेटर आ जाता तो मेरा प्रोग्राम कैसे बिहेव करता? नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन शो करता है, लेकिन जब उसको कंपेयर करता है जीरो, तो जीरो कभी नहीं आता। लेट से अगर मैं यहाँ पे डिवीजन कर देती हूँ, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग को, ठीक है हम इसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है 2, किसी भी नंबर को मैं कह रही हूँ 2 से डिवाइड करते हैं, लेट से 16। जब मैंने 16 को डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास क्या आया, 8। 2 8 जा 16 और रिमाइंडर बचा मेरे पास 0। सो अगर मैं 16 मॉड्यूलस 2 करती हूँ, तो क्या रिटर्न आया होगा, रिमाइंडर हमेशा ये रिटर्न करेगा जो नीचे आ रहा है। तो 16 रिमाइंडर 2 मुझे क्या रिटर्न करेगा, 0। और अगर मैं 16 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो डिवीजन ऑपरेटर क्या देगा, ये क्वेश्चन। सो 8। तो मॉड्यूलस और रिमाइंडर में डिफरेंस क्लियर हुआ?
इसी तरह मैं अगर यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे कर रही हूँ नंबर इज 15 या 11, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 और रिमाइंडर नीचे क्या बचेगा, 1। तो जब मैं 11 मॉड्यूलस 2 करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रिटर्न आएगा, 11 मॉड्यूलस 2 वाले केस में ये जो रिमाइंडर है 1। और इसी तरह अगर मैं 11 डिवीजन बाय 2 कर रही हूँ, तो ये मुझे 11 डिवीजन बाय 2 क्या रिटर्न करेगा, 5। तो अगर मैं डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर लेती हूँ अपने उस कोड में, तो मेरा जो रिटर्न है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा और नंबर हमेशा ऑड ही होता रहेगा, चाहे वो इवन नंबर भी क्यों ना हो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस के बजाय डिवीजन ऑपरेटर कर देती हूँ, तो अब क्या होगा, ये हर नंबर को ऑड ही करेगा बाय डिफॉल्ट। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है? मॉड्यूलस और ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर कर देती हूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 16, तो अब ये 16 वाले केस में भी मुझे ऑड देगा, ठीक है। सो ये जो प्रोग्राम्स है हमारे, ये उसी तरीके से वर्क करेंगे जिस तरीके से हम उसे वर्क करवा रहे होंगे। जी क्लास, वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो? जी क्लास, आवाज क्लियर आ रही है? जी, अब सही हो गई आवाज? ओके, कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ रहा है मेरी डिवाइस में, आई डोंट नो व्हाट द इशू। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर की बजाय डिवीजन ऑपरेटर यूज करूंगी, तो वो हर नंबर को मेरा प्रोग्राम क्या शो करेगा, इट्स एन ऑड नंबर, क्योंकि ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। रन करके देख लेते हैं। इट विल आस्क एंटर अ नंबर, लेट्स से मैंने यहाँ पे नंबर दिया 16, एंटर किया, 16 इज ऑड विच इज नॉट ट्रू। तो मेरा प्रोग्राम किस assumption पे चल रहा है, जो मैंने उसको लॉजिक दिया। अगर आप गलत लॉजिक देंगे तो वो गलत लॉजिक के अकॉर्डिंगली रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसने 16 यूजर से इनपुट लिया, यूजर ने 16 इनपुट दिया, इसने 16 को ए में स्टोर कर दिया, और फिर यहाँ पे इसने क्या किया, 16 को डिवाइड किया 2 से। तो जब 16 को डिवाइड किया 2 से, और यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज किया, डिवीजन, तो ये डिवीजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो जब हम 16 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आता है, 8, 2 8 16। तो ये यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा, 8।
एंड 8 इज इक्वल टू 0 नहीं है, सो दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, देयरफॉर इट विल एग्जीक्यूट एल्स क्वेश्चन, इसीलिए वी विल यूज यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर की बजाय हम क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर। सिर्फ एक ऑपरेटर चेंज करने पे मैं इसको रन करूंगी, दोबारा इनपुट दूंगी 16 और देखें अब इस इनपुट पे ये किस तरीके से वर्क करेगा। नाउ इट विल शो 16 इज इवन, 16 इज इवन। ठीक है, लेट से हम एक और एग्जांपल जो है वो रन करके देखते हैं। एग्जांपल ये है कि आप यूजर की एज इनपुट करो। ठीक है, एक प्रोग्राम आप बना रहे हो लेट से वोटिंग सिस्टम का, कि जिसमें यूजर अपना वोट कास्ट कर रहा है। अब वोट कास्ट करने के लिए पहले सबसे पहले आप यूजर से आप उसकी एज पूछो। अगर तो उसकी एज अबव और इक्वल टू 18 है, सो ही इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, अदर ही इज नॉट एलिजिबल। तो इसके लिए हम क्या प्रोग्राम करेंगे, एंटर अ नंबर के बजाय हम क्या कर देंगे, एंटर एज ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ए में इनपुट ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब लॉजिक क्या लगेगी कि जो यूजर ने इनपुट दिया है ए, अगर तो वो ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए 18 के। इफ ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, देन आप क्या प्रिंट कर दो, यूजर इज एलिजिबल। ठीक है, अगर उसकी एज जो है वो अबव 18 है, सो यूजर इज एलिजिबल। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर इसके अलावा यूजर इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। इट विल आस्क यूजर एज, क्या आप उसकी एज इनपुट करें। नेट प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली मेरा कुछ। ठीक है, एंटर एज ऑफ कैंडिडेट, लेट से मैंने यहाँ पे एज दे दी 25। ठीक है, यूजर इज एलिजिबल। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में कि मिस व्हाट इफ के, अगर हम इफ के अंदर स्विच यूज करें या स्विच के अंदर हम इफ यूज करें। यहाँ पे मैंने इस वाले क्राइटेरिया में यहाँ तक तो हम इफ सुइटेबल है, कि मैं कह रही हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 है, इस केस में बेटा एक्चुअली इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे सिग्नल्स नहीं आ रहे, डिवाइस में शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बार बार जो है ना नेट कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, डिवाइस चार्ज भी है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एनी हाउ, अब ठीक है आवाज। जी क्लास, आवाज सही है। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं इसी सिनेरियो को, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और ज्यादा एनहेंस करती हूँ। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि यूजर की मैंने एज की बेसिस पे हमने वोट कास्ट करना है। ठीक है, कि वो किस पार्टी को वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज अब हम क्या कर रहे हैं कि एज, अच्छा इस वाले सिनेरियो पे अभी तक जो हमने सॉल्व किया इसमें हम स्विच केस लगाना बेटर नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अगर एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, तो 18 से अब तो बहुत सारी वैल्यू 18, 90, 20, 21, 25, 30, 40, 45, 50, 60 सब, तो क्या मैं उन सब के लिए स्विच केसेस लगाऊंगी, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके लिए हमें इस वाले सिनेरियो तक मैंने इफ लगा दिया। अब मैं कह रही हूँ कि अगर यूजर की एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, तो हम क्या करें, यूजर इज एलिजिबल, कंसोल डॉट राइट लाइन वेटिंग फॉर मेन स्क्रीन।
ठीक है, अब यहाँ पे मेन स्क्रीन आ गई, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अब आप यूज़र से उसका नाम पूछें। सबसे पहले एज पूछ ली, एज के बाद आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं उसका नाम पूछना है, एंटर कैंडिडेट नेम। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम। मैं उसी प्रॉब्लम को थोड़ा वो जो हमने एज वाला देखा था उसी को एनहांस कर रही हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि इफ़ के अंदर हम स्विच कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इफ़ के अंदर हूँ कि अगर एज इज़ ग्रेटर देन 18 हो जाती है तो ये सारे काम करो, यानी कि इफ़ की बॉडी को एग्जीक्यूट करो। स्ट्रिंग नेम, और नेम को यूज़र से इनपुट ले लो, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आप इनपुट दो एंटर CNIC। जैसे हम वोटिंग का मतलब समझे, हम एक वोटिंग का सिस्टम बना रहे हैं। एंटर कैंडिडेट CNIC, और CNIC को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग नहीं कर रहे हैं, हम इंटीजर कर रहे हैं, इंट CNIC। ठीक है, और इसको इनपुट हम कैसे लेंगे, CNIC। इंटीजर में है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया, बस वो जो हमने एज वाला प्रोग्राम बनाया था उसी का मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। एज क्या थी कि यूजर से आप एक नंबर इनपुट लें, उसकी एज, और उसकी बेसिस पे डिटरमाइन करें कि क्या वो यूजर वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सो यहाँ पे मैंने सिंपल लॉजिक लगाई थी, इफ ए यानी कि जो एज आपने दी है अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है तो क्या करो, तो ये सारे काम करो। क्या करो, यूजर इज एलिजिबल प्रिंट हो जाए, वेटिंग फॉर मेन स्क्रीन, एंटर कैंडिडेट का नेम पूछे, उसका CNIC पूछे, और फिर CNIC के बाद उसको मेन्यू दिखा दे। मेन्यू क्या दिखा दे, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसी में मैं स्लैश एन करके मेन्यू दे देती हूँ। ठीक है, एंटर योर चॉइस, या चलें इसको हम 1 कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी यूज नहीं कर रही, मैं सिंपल एनिमल्स के नेम शो कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कैट, लेट से कैट इज अ पॉलिटिशियन पार्टी, लेट अज्यूम। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद मैंने क्या किया, वन कैट, कैट इस प्रिंट होगा, उसके बाद स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे जाके फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी। कैट 2 मैं कर देती हूँ काउ, एंड फिर स्लैश एन 3 मैं कर देती हूँ रेड। ठीक है, मैं जान के कोई ऐसा एनिमल यूज नहीं करी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हो। कैट काउ रेड, देन हम इसको 4 पे कर देते हैं एलिफेंट। ठीक है, मैं अभी बहुत बेसिक पे जा रही हूँ, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि आप पहले अपना एरिया चूज करें, फिर एरिया कोड चूज करें, वो फिर उस एरिया कोड के अंदर वो जो हर जो कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ है वो कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू पार्टी नेम, मैं उसको थोड़ा बेसिक लेवल पे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रो वो बना रहा है, वोटिंग सिस्टम बना रहा है प्रोजेक्ट में, तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पार्टी के नेम दे दिया, इसको हम ये कह सकते हैं कैंडिडेट नेम। ठीक है, कैंडिडेट कैट है, काउ है, रेड है और एलिफेंट है। नाउ अब आप यूजर से पूछें कि एंटर योर चॉइस, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर योर चॉइस, 1 फॉर कैंडिडेट कैट, 2 फॉर कैंडिडेट काउ, एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या यूजर से मैं कह रही हूँ कि 1 2 3 4 की बेसिस पे इनपुट दो, या यूजर 1 इनपुट देगा या 2, तो इसीलिए हम उससे इनपुट किस पे लेंगे, इंटीजर में, क्योंकि वो या तो 1 इनपुट देगा या 2 इनपुट देगा, या 3 या 4। तो इसकी बेसिस में मैंने चॉइस कर दिया कन्वर्ट
डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, यूजर से इनपुट लो और उसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे स्विच लगाओ और यहाँ पे एक ले लो स्ट्रिंग। ठीक है, स्विच किसको करना है, चॉइस को, कि यूजर ने क्या इनपुट दिया है। तो स्विच मैंने कर दिया चॉइस को। ठीक है, अब ये मैंने इफ के अंदर स्विच लगाया। अगर आप देखें तो ये इफ की स्टेटमेंट के अंदर, ये सारी तो मैंने लफाजी ऐसी प्रिंट करवाने के लिए, और इसी इफ की स्टेटमेंट के अंदर मैंने स्विच लगा दिया। अब नाउ दिस स्विच इज डिपेंडेंट ऑन दिस इफ। वो किस तरीके से, ये इफ का पार्ट एग्जीक्यूट, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तभी ये स्विच चलेगा। नहीं तो अगर जब इफ की बॉडी ट्रू नहीं होगी, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ना तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ना ही ये स्विच की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मैंने स्विच कर दिया चॉइस को, केस 1 कर दिया कि अगर यूजर 1 प्रेस कर देता है तो क्या कंसोल पे प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाए, थैंक्स फॉर कास्टिंग। अच्छा, ये बाद में होना चाहिए, पहले क्या प्रिंट होना चाहिए मेरे पास अगर केस ट्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, you have voted for candidate cat। ठीक है, थैंक्स फॉर कास्टिंग वोट, और फिर इसको कर दो ब्रेक। यही चीज मैं कहती हूँ कि अगर केस 2 हो जाए, यानी कि अगर यूजर ने 2 इनपुट दिया है, अगर केस 2 हो जाता है, यू हैव वोटेड कास्ट फॉर कैंडिडेट काउ, थैंक्स फॉर वोटिंग। अगर मेरे पास केस 3 हो जाता है, तो क्या कर दो, यू हैव वेटेड फॉर कैंडिडेट रेड, थैंक्स फॉर वोटिंग। अगर केस 4 हो जाता है, तो यू हैव वोटेड फॉर कैंडिडेट एलिफेंट। और लास्ट में क्या कर दो, एक डिफॉल्ट दे दो कि अगर 1 2 3 4 के अलावा यूजर कुछ और प्रेस कर देता है तो क्या प्रिंट हो जाए मेरे पास, रॉन्ग एंट्री या कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट, और ब्रेक करके खत्म कर दो। ठीक है, और ये मेरे पास एक स्विच की बॉडी एंड हो गई, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट में आप कोड करने से पहले ही स्विच जब लिखें तभी उसकी बॉडी डिक्लेयर कर दें। तो ये मेरे पास स्विच की बॉडी हो गई क्लोज, और ये मेरे पास इफ की बॉडी क्लोज हो गई। और मैंने क्या किया, स्विच को इफ के अंदर नेस्ट कर दिया, यानी कि ये स्विच केस तभी चलेगा जब फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी, जब इफ की बॉडी रन होगी। रन करते हैं इसको। ठीक है, एंटर एज ऑफ कैंडिडेट, लेट से मैंने एज कर दी 7। तो इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि मैंने इफ की कंडीशन क्या दी है कि अगर एज ग्रेटर देन हो, या तो 18 से बड़ी हो या 18 के इक्विवेलेंट हो, तो वो सारी कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट प्रिंट करो और स्विच की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। नहीं तो क्या कर दो, एल्स में क्या प्रिंट कर दो, यूजर इज नॉट एलिजिबल। यूजर इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, यूजर इज नॉट एलिजिबल, और उसके बाद फिर क्या हुआ, प्रोग्राम मेरा यहाँ पे एंड हो गया। ये सारा स्विच और ये सारी कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट्स ये मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगी। ठीक है, इसने मुझसे कहा एंटर एज ऑफ कैंडिडेट, लेट से मैंने एज